हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कॉस्ट फ्री कोचिंग में स्वागत है। मैं राजकुमारी सारस्वत आज पढ़ाने वाली हूं आप लोगों को तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव। तत्सम शब्द वह शब्द जो संस्कृत में बोले जाते हैं। तत् प्लस सम। तत् मीन्स उसके, मतलब संस्कृत। सम मीन्स समान। तत् मीन्स उसके समान या उसके जैसा। तद्भव शब्द तत् प्लस भव। भव मीन्स परिवर्तन। तत् मीन्स उसके या संस्कृत जैसा बनना या होना। ये आपकी है तत्सम तद्भव। आज इनके बारे में पढ़ाने वाली हूं मैं। आज इनके बारे में पढ़ाऊंगी कि कैसे तत्सम से तद्भव बनते हैं शब्द, किस किस क्रिया से। जैसे हस्त को क्या कहते हैं, हाथ। अक्षी को आंख। इसी तरह से मैं सब बताने वाली हूँ। तो ये हुआ आपका तत्सम तद्भव। तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान, और तद्भव का मतलब है तत् मीन्स भाव। तत् प्लस भाव, उसके समान बनना, मतलब संस्कृत से हिंदी बनना ही। अब इनके नियम लिखवा रही हूँ। नियम नंबर 1। ये क्या है? तत्सव में क्ष, क्षत प्रज्ञा वाला क्ष रहेगा। तद्भव में खा होगा। ये आपका प्रायः लगाया है मैंने। इससे क्या है, इससे ये श्योरिटी नहीं होती कि 100% ऐसा होगा ही। इससे ये होता है कि 90% केस में ऐसा होता है। क्षत प्रज्ञा वाले में क्ष से खा होता है। जैसे उदाहरण है आपका, क्या है? अक्षी और आंख, ये तद्भव है। तद्भव। ये तत्सम। अक्षी का आंख, कुक्षी का कोख, और क्षार का खार, क्षीर का खीर। ये 90% केस में ऐसा होता है। छत्र वाला क्षा जो है वो खा में परिवर्तित हो जाता है। ये आपका नियम नंबर 1 था। अब बताती हूँ नियम नंबर 2। इसे थोड़ा हटाना पड़ेगा। नंबर 2, प्रायः तत्सम में वा का तद्भव बा होना। ये क्या है? ये भी आपका प्रायः लगभग 90% केस में यही होता है कि आपका तत्समय वा, वन वाला वा जो होता है वो बा हो जाता है। बा बकरी वाला बा हो जाता है। तद्भव में तत्समय वा रहता है। ये कुछ इसके बता रही हूँ उदाहरण आपके, तत्सम और तद्भव। ये आपका उदाहरण है। जैसे विवाह, विवाह का ब्याह। वर्षा का वर्षा।
ये वा आपका वा में परिवर्तित तो हो रहा है, वड़िक, बनिया, वक का बगुला, वानर का बंदर। और भी लिखवा सकती हूँ कई उदाहरण, पर ये आपको बस समझाने के रूप में थोड़े थोड़े चार चार, कहीं यहाँ चार इधर दे दिए, चार पांच उदाहरण ये दे दिए आपके। विवाह को बोलेंगे ब्याह, तद्भव हो जाएगा ये आधा बा। वर्षा बोलेंगे, अगर सही प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे तो वर्षा, वर्षा, वर्षा। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डेली की बोलचाल में बोलते हैं वर्षा हो रही है, कोई नहीं बोलता बहुत क्लियरिटी से वर्षा हो रही है। तो वर्षा का वर्षा। वड़िक, बनिया, वड़िक तत्सम है, तत्सम है, और बनिया आपका तद्भव। वक बगुला, कुछ तो मीन्स ही चेंज हो जाते हैं, वानर बंदर। ये आपका दो मैंने नियम बताए हैं अभी, छ से खा होना और वा से बा होना। ये आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें। अब ये आपका प्राय तत्सम में तालु वाला सा, तालु वाला सा का तद्भव सा होना। कौन सा, ये वाला दंत सा, तालु वाले सा का दंत सा होना। इसके भी उदाहरण बता दे रही हूं, जैसे तत्सम तद्भव, ये लिख दे रही हूं, तत्सम तद्भव। अब इसके कुछ उदाहरण बता रही हूं आपको। श्यामल, श्यामल का सांवला, ये आपका श्यामल, श्यामल का सांवला, स्वसुर। पहले सब जब तत्सम में ये लैंग्वेज यूज होती थी तो स्वसुर कहते थे, कोई उसको ससुर नहीं। अब ये तद्भव हो गया, इजी तरीका हो गया, ससुर कहने लगे। तत्सम तद्भव जो आपके हैं ये, साक का साग, शाक, तत्सम वर्ड है साक। सुक का सुआ, और सुंड को बोलते हैं सूंड। श्यामल कहते हैं श्याम रंग, तो उसको श्यामल, श्यामल को कहेंगे सांवला। स्वसुर को कहेंगे ससुर। ये आपके तालु वाला सा से दंत वाले सा में परिवर्तन होना। अब आपके ये नियम आपका यहाँ 3 नंबर लिख दूं, 3 नियम हो चुके हैं। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। सुक को सुआ कहेंगे, साक को साक कहेंगे, सुंड को शूंड, श्यामल को सांवला, स्वसुर को ससुर। अब ये आपका नियम नंबर 4 है। या को, या का तद्भव जा हो जाना। जो या यज्ञ वाला या है उसे जा में परिवर्तित कैसे किया जाएगा, उसके बारे में कुछ उदाहरण देखिए। जैसे योगी, योगी का हुआ जोगी, युग, युग का जुग, यम, यम का जम, यजमान, जजमान,
यम हो गया, 4 बहुत हैं आपके। और भी लिखवा सकती हूँ, यदा, तो योगी का जोगी, जोग लिख दिया मैंने, युग का जुग, यम का जम, यजमान का जजमान, ये आपके तत्सम है। और तद्भव जा में जो मतलब या यज्ञ लगा है तो वो तत्सम रहेगा, और जा जलेबी वाला जा आ गया तो वह तद्भव हो जाएगा। ये आपका नियम नंबर 4 था। अब आपका बताती हूँ नियम नंबर 5। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, समझाऊंगी। अब इसमें ये 100% वाली बात आ गई है। यहाँ प्राया नहीं लगेगा, अब प्राया नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ ऋर, ऋषि वाला ऋर, तत्सम में भी, अब यहाँ पे भी मिटाऊं, ऋर का प्रयोग तत्सम में होता है, ऋर का प्रयोग तत्सम में होता है। आप पहले भी पढ़े होंगे, तो जो ऋर है वो संस्कृत का वर्ण है, ऋषि वाला जहां पे भी प्रयोग होता है वहां तत्सम होता है। संस्कृत में है तो वह तत्सम है, और हिंदी में तभी वो तद्भव होगा, तो ये ऋर का प्रयोग तत्सम में ही होता है। जैसे इसके उदाहरण देख लीजिए, सॉरी, श्रृंगार का श्रृंगार, श्रृंगार बोलते हैं तत्सम में, और आपका तद्भव हो जाएगा श्रृंगार। घृत, घी, श्रृंगार का श्रृंगार, घृत का घी, और आपका घृणा का घिन, और आपका गृहिणी का घरनी। यहां लिख दे रही हूं, वृद्ध का बुढ़ा। तो ये आपके हैं ऋर। ऋर का प्रयोग जहां पे होगा वहां पे 100% श्योरिटी है कि वह तत्सम ही होगा। ऋर का प्रयोग तद्भव में नहीं होता है। जैसे श्रृंगार का श्रृंगार, घृत का घी, घृणा का घिन, गृहिणी का तद्भव घरनी, वृद्ध का तद्भव बुढ़ा। ये आपके कितने रूल हो गए हैं? 5 हो गए, 5। अब बता रही हूं 6वें नंबर का। यहां लिखती हूँ नियम नंबर 6, तिर का प्रयोग, त्र अभी बताया था, ऋषि वाले ऋर का प्रयोग, इसका भी प्रयोग तत्सम में होता है। कहाँ होता है? तत्सम में होता है। इसका प्रयोग तद्भव में नहीं होता है। जहां पे ऋर का प्रयोग और त्र का प्रयोग, दोनों का प्रयोग तत्सम में है, तद्भव में किसी का प्रयोग नहीं है। जैसे रात्रि का रात, तद्भव है ये आपका तत्सम। रात्रि का रात, और आपका पुत्र का पूत, पत्र का पत्ता, सूत्र का सूत, राजपुत्र का राजपूत। ये आपका त्रा का प्रयोग हुआ है। रात्रि को रात कहेंगे, पुत्र को पूत, पत्र को पत्ता, एक पत्र लेटर होता है, एक पत्ता ये पत्र पत्ता को भी बोलते हैं, सूत्र को सूत,
और राजपुत्र का तद्भव राजपूत होगा। ये आपके तत्सम है। रात्रिपुत्र पत्र सूत्र राजपुत्र, और आपका तद्भव है रात पूत पत्ता सूत राजपूत। ये मैंने आपके नियम 6 करा दिए हैं। अब बता रही हूं नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 है आपका चंद्र बिंदु का फर्क। चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव में होता है। कहाँ पे होता है? तद्भव में। तद्भव में होता है। अभी देखे थे उधर त्रा और श्र, उन दोनों का प्रयोग था तत्सम में, और आपका चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव में होगा। इसके उदाहरण में चंद्र, तो इसका क्या हो जाएगा तद्भव? चांद। चंद्र है पुच्छ, और यहां पूंछ। आपका तद्भव क्या हुआ? पूंछ। तत्सम है पुच्छ, तद्भव है पूंछ, और पंच, इसका तद्भव 5। इधर चंद्रबिंदु का प्रयोग हो रहा है। जहां चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा उधर तद्भव होगा। चंद्र तत्सम, तो तद्भव है उसका चांद। पुच्छ का तद्भव पूंछ, पंच का तद्भव 5। ये आपके उदाहरण है। और भी लिखवा दे रही हूं। मुख, मुंह, और भी कई उदाहरण हैं, पर आपको समझना यहाँ पे सिर्फ आपको समझना चाहिए कि अगर चंद्र बिंदु है तो तद्भव है, और ये तत्सम है चंद्र तो तद्भव है चांद, पुच्छ का तद्भव पूंछ, पंच का तद्भव 5, मुख का तद्भव मुंह। कैसे है ये समझ में आ रहा है आपको कुछ? चंद्र बिंदु का प्रयोग नियम नंबर 7 में। अब नियम नंबर 8 बताऊंगी। सॉरी। ये आपका 90% वाला काम है। प्रायः लगा है रा के रूप। प्रायः रा के रूप, जो भी रा के रूप होते हैं तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं? तत्सम शब्दों में मिलते हैं। क्या है रा के रूप? समझ गए होंगे। देख कहीं कहीं ऐसे ऐसे लिखा रहता है, नीचे रा लगा रहता है, कहीं ये रैफ वाला रा होता है, कहीं ये वाला रा प्रयोग होता है ना, जैसे लिख दिया ये। ठीक, ये आपके रा के रूप है ये। और एक बात ये भी है कि कोई भी, इसे समझाने के लिए लिख दे रही हूं, कोई वर्ण आधा हो, कोई वर्ण आधा हो तो तत्सम हो जाता है। अब इससे आप भूलेंगे नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि क्या बता रहा है इसमें। रा के रूप पूरे सब तत्सम होंगे, कोई वर्ण आधा है तो वही भी तत्सम होगा। उदाहरण, जैसे इसका उदाहरण बता रही हूं। ताम्र का क्या होगा तद्भव? ताम्र का तद्भव होगा तांबा। ताम्र का तद्भव तांबा। और आपका स्वर्णकार का, स्वर्णकार तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा? सुनार। व्याघ्र, व्याघ्र का तो नाम से ही तद्भव कोई समझ जाएगा बाघ। बाघ। और क्या है? द्विपहरी कर दे रही हूं।
द्विपहरी, द्विपहर मतलब दोपहर। ये आपका रा वाला प्रयोग है। रा के रेफ को तत्समय प्रयोग करते हैं और जो भी आधा वर्ण होता है वह भी तत्समय प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण देखिए, ताम्र का तांबा होगा तद्भव, स्वर्णकार का तद्भव सुनार होगा, व्याघ्र का तद्भव बाघ, द्विपहर का तद्भव आपका दोपहर हो जाएगा। इसमें अगर किसी प्रकार का डाउट है तो बताइए। 7 नंबर नहीं, ये 8 नंबर है, कंफ्यूजन हो गया था। वो तो ऐसे ही लिखा रहा है, यहाँ चेंज करती गई हूँ। अगर क्या इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज बताइए कमेंट में। इसके लिए कुछ बता दे रही हूँ, यहाँ बता दे रही हूँ। 8 नियम बताए हैं मैंने आपको। ये क्या है, जो शब्द बोलने में सरल लगे वह तद्भव होता है, तद्भव होता है। जो कठिन लगे वह तत्सम होगा। जैसे बोल के देखिए आप, जिसमें कठिनाई लगे वह तत्सम होगा और जो इजीली बोल सके वह तद्भव होगा। जैसे अक्षी थोड़ा हार्ड हो रहा है, आंख इजी हो रहा है, हस्त हाथ इजी हो रहा है। इसी तरह से आपने ये नियम मैंने 8 बताए हैं। आप लोगों को कैसे लगी मेरी क्लास ये बताइए कमेंट में। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो वह भी बताइए। कैसी लगी आपको क्लास ये जरूर बताइए। प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।